हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन 10 मिनट सीरीज। आज हम करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस को। आई होप आपने अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया था। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक। अच्छा, हमारी पीवाईक्यू की बुकलेट आपके पास अभी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाकर आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन का एटलीस्ट ब्लूप्रिंट बना लीजिए। मैंने ये पढ़ना है, ये इतने टाइम तक ये खत्म करना है, और फिर ना उसके ऊपर एक रेगुलर चेक रखेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो पाएगी। फॉर ऑल दोस्त जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कि किसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, जो भी कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर एडवाइस होगी। आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं ना, आप अपना पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई जरूर कीजिए कि मैं इतना खत्म कर पाऊंगा और इस समय तक खत्म कर पाऊंगा। उतनी प्रिपरेशन प्लीज जरूर कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करती है। एनी हाउ लेट्स मूव ऑन। सस्पेंस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ना हमें एक अकाउंट बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस में ना कई बार गड़बड़ होती है, ना डेबिट साइड मैच कर रही होती है ना क्रेडिट साइड मैच कर रही होती है। मान लीजिए डेबिट में आया 20,000, क्रेडिट में आया 24,000। अब ये 20 और 24 तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि हमारे मैचिंग कंसेप्ट की कोई एक्सेप्शन केस भी है। हमारी डुअल एंट्री कंसेप्ट की भी कोई वो चीज़ है जहां पर आपको ये चीज़ ना मिले, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग के अंदर कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कह दे कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इस पोजीशन पर नहीं होता। इट इज ऑलवेज दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मिसमैच आपको हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं मिलेगा। इट इज़ वन पर्टिकुलर रूल दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चीज़ डेबिट और क्रेडिट दोनों में जाती है। तो जब उसमें कुछ मिसमैच दिखे तो उस मिसमैच को ना अभी के लिए हम एक अकाउंट में डाल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं सस्पेंस अकाउंट, कि पता नहीं कहाँ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये बुक कीपिंग अकाउंट है जहां पर ना हम रिकॉर्ड जो है वो टेम्परेली बिफोर बीइंग परमानेंटली एलोकेटेड, इससे पहले कि हमें उसकी असलियत मिले, हम इसमें डाल देते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है? सस्पेंस अकाउंट जब हम बनाते हैं, ये ट्रांजैक्शंस को होल्ड करता है। मतलब क्या करेंगे, हम इसमें सब कुछ डाल देंगे जो भी गलतियां हुई हैं फॉर द टाइम बिंग, जो भी मिसमैच है, क्योंकि मल्टीपल एरर्स भी तो होते हैं ना, एक एरर से थोड़ी बात चलती है। मल्टीपल एरर्स होंगे और हमें नहीं पता उन एरर्स का क्या हुआ, कैसे क्लासिफाई करने थे। इसीलिए हमने अभी एक पर्टिकुलर अकाउंट में बस टेम्परेली डाल दिए। और इसको जब हमें पता चलेगा कि उसका कौन सा अकाउंट है, फिर उसको रिवर्स कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब ये क्यों होगा? क्योंकि डेबिट या क्रेडिट, इधर डेबिट और क्रेडिट साइड विल हैव एन इशू। इसमें कोई गड़बड़ होगी तभी हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, वरना हम नहीं बनाते। फिर इसका पर्पस क्या है? वो गलतियां या वो इनकरेक्ट चीजों को फॉर द टाइम बिंग संभाल कर रखना, ताकि उन्हें सही कर दें। ठीक है। और इसके साथ कभी भी सस्पेंस अकाउंट खोल के अकाउंट बुक सबमिट नहीं होती। तो ये आप ट्रायल बैलेंस के समय पर इसको खोलते हैं, इसको ना फॉर द टाइम बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखते हैं। जैसे ही इनकी गलतियां मिल गई, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। और याद रखिएगा, इसको हम कभी भी सबमिशन में नहीं रख सकते। अगर ये आपके अकाउंट्स बुक्स में दिख रहा है, इसका मतलब आप ये बुक ऑफ अकाउंट्स सबमिट ही नहीं कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड देन सबमिट। यू कैन नॉट सबमिट योर फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल बुक्स में अलाउड नहीं है। देन ये गड़बड़ कैसे होती है? अगर मान लीजिए मेरी डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का टोटल बना था 20,000, क्रेडिट साइड मेरा टोटल बना था 20, मान लीजिए 18,000। फर्स्ट पॉइंट कहता है, इफ द ट्रायल बैलेंस डेबिट टोटल इज मोर देन द डिफरेंस विल बी पुट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या हुआ है, जितने सारे एलिमेंट्स मेरे ट्रायल बैलेंस के थे, उसमें मेरा टोटल डेबिट साइड बना 20 और क्रेडिट साइड बना 18। इसका मतलब देयर इज सम मिस्टेक जो अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंस अकाउंट में मुझे डाल देने हैं 2,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरा टोटल 2020 हो गया। और अगर वाइस वर्सा, क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा आई तो डेबिट साइड में दिखेगा। यानी मेरी डेबिट साइड अगर 20 थी और क्रेडिट मेरी 24 आई, तो मुझे सस्पेंस अकाउंट खोलना है और मेरी डेबिट साइड पे मैंने 4,000 डाल देने और दोनों को 24 बना देना। ये जो सस्पेंस अकाउंट है, आप अगर ट्रायल बैलेंस पे दिखा रहे हो, इसके बाद P&L भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, है ना? तो बैलेंस शीट तक इसकी वैल्यूएशन जाती है। अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो वो एसेट कहलाता है। एसेट की साइड पे दिखा देंगे कि देखो ये सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, जब मिल जाएगा इसे बंद कर देंगे। सेम थिंग ये क्रेडिट साइड पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये लाइबिलिटी है, जब मिल जाएगा तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे।
अब इसको एक छोटे से वे से समझते हैं। अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू लोहिया एंड कंपनी, मतलब आपने क्या किया, लोहिया को गुड्स बेचे हैं, लोहिया को कंपनी टू सेल्स, एक्चुअल में आपने गुड्स सेल कर दिए, क्योंकि आपके पास से क्या चला गया, गुड्स, और क्रेडिट पर गया। आपको बंदे का नाम तो याद रखना ना जिसको आपने दिए हैं, तो आपको उस पर्सन का नाम ऊपर लिखना है। तो इस केस में आप बोलेंगे असली एंट्री है 620 रुपीज मैंने मिस्टर लोहिया से लेने हैं और मैंने उनको सेल किए हैं गुड्स 620 के। अब क्या हुआ, वो कहते वर करेक्टली एंटेड इन सेल्स बुक, कहते सेल्स तो सॉर्टेड है, सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ कहाँ हुई, कहते गड़बड़ हुई है हमने ना गलती से सेल्स की जगह, सेल्स की में नहीं, मैंने मिस्टर लोहिया के अकाउंट में मैंने उसको ना 620 की जगह 260 नोट कर दिया। अब देखिए 620 को उल्टा बना दिया है तो उसके कारण मेरी गड़बड़ हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कहते 360 रुपीज का मेरे को पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, क्या किया था मैंने उस टाइम पे इसका। कहते कुछ नहीं होता, आपने एक पार्ट तो ढंग से नोट किया ना, गड़बड़ आपकी कहाँ हुई है। आपने बोलना है कि देखिए मेरी गड़बड़ सिर्फ एक ही जगह हुई है, ये लोहिया एंड कंपनी के केस में ये जो 260 नोट हो गया, जबकि 620 नोट होना था, मतलब मैंने लोहिया का अकाउंट कम डेबिट किया है, डेबिट और करना है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ केस ऑफ अंडर कास्टिंग, आपने कम नोट किया हुआ है। तो आप बोलोगे कि देखिए एक काम कीजिए, लोहिया की कंपनी को आप दे दीजिए रिमेनिंग अकाउंट, यानी 360 रुपीज आप उनके अकाउंट में और डाल दीजिए। फिर ये 260 प्लस 320 आपका टोटल, ये दोनों अमाउंट्स 260 के अंदर और पैसे डालकर टोटल आप अपना 620 बना दीजिए, क्योंकि असलियत तो वही है ना कि मेरी अकाउंट में क्या होना चाहिए, उसमें ये चीज सही हो जानी चाहिए। योर करेक्ट एंट्री वाज लोहिया कंपनी के आके 620 होना चाहिए, रॉन्ग में आपने नोट कर दिया 260। अब जो आपने कम नोट किया हुआ है सिर्फ उसी को ढंग से सॉल्व कर देते हैं। हमने लोहिया कंपनी को लेकर 360 रुपीज डाल दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे तो मुझे पता ही नहीं, सेल्स तो पूरा सही नोट हुआ हुआ था, फिर अब मैं क्या करूं। अब एक काम कीजिए, फॉर द टाइमिंग मेरे को नहीं पता और किस किस अकाउंट में गड़बड़ है, इस अकाउंट में तो 360 रुपीज की गड़बड़ थी जो मुझे मिल गई। आपने ऐसे नोट करना, ये वन साइडेड एरर था, गलती सिर्फ एक हिस्से में थी, पूरी जर्नल एंट्री गलत नहीं थी, इसीलिए हमें सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ा। ये उसकी पूरी प्रोसेस होती है। अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग में दिक्कत लगे तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट लाइक दिस। पहला, लोहिया टू सेल्स 620, गलत क्या नोट कर दिया, मैंने उनके अकाउंट में 260 डाल दिया। तो अब इसको सही करेंगे तो क्या होगा, आप रेक्टिफिकेशन की एंट्री में लोहिया को 360 रुपीज और दे देंगे, टोटल मेकिंग इट 620, और सेल्स तो वैसे ही अपना सही था तो उसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए नीचे सस्पेंस आ गया। तो सस्पेंस अकाउंट वहां डलता है जहां पर आपके वन साइडेड एरर्स होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, और अगर आपको सेशन ठीक लगा या अच्छा लगा, सो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, और प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलेगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।